प्रश्न 6। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के एक बड़े शोरूम में हर हफ्ते औसतन 52 इलेक्ट्रॉनिक इकाइयाँ बेची जाती हैं और इसका विचरण 9 है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बिक्री सामान्य वितरण का अनुसरण करती है। 50 सप्ताहों में से किसी एक सप्ताह में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बिक्री 1 इकाई से 61 इकाई तक होने की प्रायिकता, ये x1 है, ओके, इतनी है। x1 का मान अनुमानित करें। उन सप्ताहों की संख्या भी अनुमानित करें जिनके दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बिक्री 55 इकाई से अधिक होगी, उसका अनुमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ औसत बिक्री 52 है, यानी कि माध्य 52, विचरण डेल्टा स्क्वायर 9, डेल्टा हो गया 3। किसी एक सप्ताह दौरान उपकरण की बिक्री x1 इकाई और 61 इकाई होने की संभावना इतनी है। संभावना इतनी होगी अर्थात x1 से x2 बराबर इतना, ओके। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बराबर 0.1574। तो इस वैल्यू की जगह z1, ओके, इस वैल्यू की जगह पर z और इस वैल्यू की जगह पर z2 आएगा, बिकॉज यहाँ x1 तो z1, x2 तो z2 बराबर 0.1574, जहाँ z1 का मान हो गया ये, ओके, और z2 का मान हो गया ये, ठीक है। ये z1 का मान और ये z2 का मान। तो यहाँ पर ये है वक्र, z1 से z2 का मान हमें ये दिया हुआ है, ओके। तो z2 के लिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट की। 61 माइनस 52 होता है 9, 3 से किया कैंसिल, तो z2 का मान आ गया 3। z2 बराबर 3 के लिए तालिका पर से z2 का क्षेत्रफल 0.4987 प्राप्त होगा। अब जो संभावना है उसे हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। देखो 0.1574 यानी कि ये जो शेडेड एरिया है उसके लिए 0 से z2 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, 0 से लेके z2 में से माइनस करेंगे 0 से z1, 0 से z1 को माइनस कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ पर 0 से z1 और 0 से z2 का मान आया है इतना, ओके। अब इस वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, माइनस का है तो प्लस, और इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस, माइनस करने पर ये आंसर आएगा 0 से z1। जो 0 से z1 ये खाली जो स्पेस है इसका एरिया इतना आ गया, ओके। प्रामाण्य वितरण की तालिका को विलोम रूप से देखने पर z1 बराबर 1 प्राप्त होगा। तो z1 का मान आ गया 1, ओके। तो z1 की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ये x1 52/3, 3 यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाके गुणा, ये -52 है, यहाँ पर आकर +52। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 55। x1 का मान आ गया 55। पार्ट 2 में कहा है कितने सप्ताह में उपकरणों की बिक्री 55 इकाई से अधिक होगी, उसकी संभावना, ओके। अब देखो 55 इकाई से अधिक यानी कि 55 से ज़्यादा, ओके, इस तरह से लिखेंगे 55 से ज़्यादा। तो प्रोबेबिलिटी हो गई, यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, यहाँ पर भी सूत्र लगा देंगे। अब ये सूत्र एज इट इज़ यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, माध्य है 52, डेल्टा है 3, ओके। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं तो इसकी जगह पर z, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि z बड़ा है 1 से, ओके। तो देखो
z बड़ा है 1 से, इसलिए हमें वक्र में राइट साइड जाना है। इस प्रकार यहाँ बीच में 0 और z बड़ा है 1 से। ठीक है, कितना बड़ा है हमें नहीं पता, तो हमें इन्फिनिटी तक जाना है। अब यहाँ पर संभावना को 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। पहली 0 से इन्फिनिटी, यानी कि ये 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसने कहा है z बड़ा है 1 से, तो 1 से कितना बड़ा है हमें नहीं पता, इसलिए हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और इसमें से माइनस करेंगे 0 से 1, यानी कि इस पूरे में से ये हिस्सा माइनस कर देंगे। ठीक है, पूरे में से इतना हिस्सा माइनस कर देंगे तो ये हिस्सा निकल कर आएगा। ओके, तो 0 से इन्फिनिटी हमेशा होता है 0.5, 0 से 1 का मान है इतना। ओके, माइनस कर देंगे तो 0.1587 आंसर आएगा। 55 इकाई से अधिक बिक्री वाले सप्ताह की संख्या, तो ये कर देंगे n गुणा जो भी आंसर आया है वो, तो n है 50 गुणा इतना, इसका आंसर आएगा 7.935। अब सप्ताह कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते। ओके, तो ये हो जाएगा 8 सप्ताह। 55 इकाई से अधिक बिक्री वाले 8 सप्ताह होंगे।